हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि पहला ही कार्ड हमें मिल चुका है, 2 ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप दोनों काफी वक्त से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोच तो जरूर रहे हैं। मतलब एक ऐसी मुलाकात चाहते हैं जहां पे ये आपको भी अपने दिल की बात बता दे और साथ ही साथ आपको भी पूछे कि तुम आखिर चाहते क्या हो या चाहती क्या हो। तो आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार का वही एहसास है क्या जो पहले से था, या ये महसूस करते थे, उस बात को ये जानना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली आपकी आंखें शायद उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपकी आंखों में उन्हें लगता है उनको पूरी सच्चाई दिख जाएगी, इसलिए मिलने की चाहत है। अगला कार्ड भी वाटर साइन का ही है, 7 ऑफ कप्स। कई सारी विशेष हैं और वो विशेष पूरी करने के बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे आपके साथ अगर इन्होंने कई सारे सपने देखे हैं तो आपके बिना ये सपने पूरे होने तो पॉसिबल नहीं है और इनको बेसब्री से इंतजार है अपनी विश लिस्ट पूरी करने का। अगला कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है। मतलब अगर आप दोनों का यूनियन में आना लिखा ही है, डिवाइनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही, तो जरूर इस पर्सन को आपको लेके कुछ एहसास फील हो रहे हैं, जिस वजह से सीरियस थिंकिंग भी चल रही है इस रिलेशनशिप को। अगर ये कैजुअली ले रहे थे या फिर इतना ज़्यादा इनकी तरफ से कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं थे, तो कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि कंप्लीटली ये पर्सन चेंज हो रहा है। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बार बार उन बातों को ये याद कर रहे हैं कि आपके साथ नो कांटेक्ट आखिर क्यों हुआ। जैसे यहाँ पे 2 सॉर्ड है, ये यही टेंट के पास है और ये पर्सन मुड़ के देख रहा है कि मुझे ये भी सॉर्ड इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कई सारे सॉर्ड है। तो ये आपसे खुल के बातचीत करना चाहते हैं, या फिर अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और उस वजह से नो कांटेक्ट जोन शुरू हुआ, तो उस बात को लेके भी मे बी ये कुछ सफाई देना चाहते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी वो चाहते हैं, मतलब आपके साथ इनको जो कंफर्ट जोन मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड है। तो जैसे 2 तराजू है, ये इक्वली अगर एक लेवल पे तभी हो जाते हैं जब दोनों पर्दों में सेम वेट होता है। तो यहाँ पे भी ये आपकी फीलिंग जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें आज भी मेरे लिए वही एहसास फील होते हैं जैसे पहले होते थे। तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी ये आपकी तरफ से भी सुनना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन का इनका मन तो है। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दोस्तों ने शायद इनको कुछ सलाह मशवरा दिया है और जैसे यहाँ पे 7+3 = 10, तो ये दोस्तों की हेल्प लेके सोच रहे हैं कि 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचा जा सकता है। मतलब ये अगर लव लाइफ की बात करें तो अपने दोस्तों की हेल्प लेके उनको लग रहा है जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो ऐसे में क्यों ना दोस्तों की राय या फिर उनके सलाह के मुताबिक कुछ काम किया जाए। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे जजमेंट के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया और मैंने कहा ही कि आप दोनों का अगर यूनियन में आना लिखा है तो ये पर्सन आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। आपका साथ उनके लिए कितना ज़रूरी है ये भी वो सोच रहे हैं। साथ ही साथ आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो ये बैलेंस की एनर्जी क्यों मिसिंग है, ये भी सभी बातें उनकी समझ में आ रही हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस।
तो डिसीजन मेकिंग चल रहा है, जो ऑप्शंस है उसमें से सही फैसला लेने की भी कोशिश चल रही है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपने अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसके वजह से शायद इनके फैसलों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ 2 बार ये 2 नंबर आए हैं, तो किसी के बर्थ डेट शायद 22 हो सकती है, या फिर सेकंड ऐसा कुछ किसी के बर्थ डेट में आता होगा, मतलब 2 जनवरी 2 फरवरी ऐसा हो सकता है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 भी 2 बार आया है, तो एंजल आपकी हेल्प करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। और 3 नंबर भी 2 बार आया है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इन्फिनिटी सिंबल के जैसा ही हो रहा है। ये 2 नंबर भी सिमिलर है, तो यहाँ पे भी जोड़ियाँ बन रही है। 3 नंबर की भी जोड़ी है, 2 नंबर की भी जोड़ी है, और साथ ही साथ 7 नंबर की भी जोड़ी है ही। तो आप कह सकते हैं कि अगर यूनियन में आना ये यूनिवर्स तय कर रही है, तो किसी भी हालत में आपके पर्सन के मन में ये सभी ख्याल आते ही रहेंगे जब तक वो आपसे मिलते नहीं है। योर बॉडी टॉक, आपके लुक को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब काफ़ी वक्त से अगर आपको पर्सनली उन्होंने देखा नहीं है, उनको नहीं पता कि आज आपके लुक में कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मतलब सोशल मीडिया पे भी अगर आपने अपने लेटेस्ट लुक को लेके कुछ अपडेट्स नहीं दिए हैं, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको अपनी आंखों से देखने के लिए, और कहीं ना कहीं रूबरू आपसे मिलना भी चाहते हैं। वॉन्टिंग टू मेक द एफर्ट, तो जो भी दोनों के बीच में होना होगा, मतलब अगर पहले से दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा मिलते आए थे, लेकिन किसी वजह से तो दूरियां आ गई, तो अब की बार जब मिलेंगे तो इन्हें लग रहा है कि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल यही कह रहा है कि आप दोनों का साथ में आना पॉसिबल ज़्यादा है। सीक्रेट्स रेंडरस, तो अपने दिल की जो सच्चाई है वो काफ़ी वक्त से इन्होंने छुपा के रखी है, वो सच्चाई भी अब आपके सामने रिवील करने का इनका मन है। आई एम सेल्फ फोकस्ड, ये खुद ही के बारे में हमेशा से सोचते आए हैं, और जैसे जैसे शायद दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई, इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ ज़्यादा चला गया, या फिर ये समझ गए कि ये अपने बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में शायद कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था। और अचानक से ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जजमेंट के कार्ड की वजह से, तो ये फोकस जो आपकी तरफ उनका चला गया है, उसकी वजह से आपके इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, आपका उनके साथ होना, ये उनकी खुशियों में कितने ज़्यादा चार चांद लगाता है, ये सभी बातें वो समझ रहे हैं। आई सेटल फॉर देम, डोंट सेटल, तो यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो दूसरों की सलाह मशवरा के मुताबिक काम कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे सेटल हो जाओ, कुछ लोग कह रहे थे नहीं अभी थोड़ा सेटल होने में वक्त ले लो। तो कई बार ऐसा होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात सुनूं, या फिर मुझे आखिर में करना क्या है। तो ऐसा ही शायद इनके साथ काफ़ी वक्त से हो रहा था या हो चुका है, जिससे ये डील कर चुके हैं। समथिंग इज़ नॉट रियल, जो भी इन्होंने आपसे बातें कही हैं वो शायद सच नहीं है। मतलब अगर दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है और इन्होंने कहा था कि इस रिश्ते में उनको आगे नहीं बढ़ना है, तो ये तो शायद उनकी तरफ से सच्चाई नहीं है। उस वक्त उन्होंने इस तरह से क्यों सवालों के आंसर दिए थे, या फिर असलियत क्या है, अब ये क्यों आपसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर अब इनको क्यों लग रहा है यूनियन में आना है, ये सभी बातें वो आपको तभी बता पाएंगे जब आप उनके सामने होंगे, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी बाकी प्रिपेयर नहीं कर रहा। उस वक्त जब ये आपको देखेंगे, उस पल उनके दिल में जो भी फीलिंग्स आएगी, वो उन्हीं बातों को आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, और उनको पूरा यकीन है कि वो जो भी सच बोलेंगे दिल का, वो सुन के आप ज़रूर उनके साथ यूनियन में आ जाएंगे। आई एम ओवर इट नाउ, तो दिमाग में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था, दिल की बातें नहीं सुन रहे थे, और जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया उनको समझ में आ गया कि अगर दिल की खुशियों के बारे में ये नहीं सोचेंगे, तो दिमाग से कितनी भी प्लानिंग ये क्यों ना करे, इनको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून ये चाहते हैं। बैलेंस यहाँ पे भी वेटिंग है, तो 2 नंबर 3 बार आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ये पर्सन बैलेंस की एनर्जी में भी जुड़ना चाहते हैं। प्रैक्टिकल मटेरियल बातों की तरफ इनका फोकस ज़्यादा था, मतलब फाइनेंशियल बातें या फिर दूसरे लोग जो सलाह मशवरा दे रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही हैं, प्यार में आखिर रखा क्या है, ऐसी शायद उनकी कुछ सोच थी, या फिर उनको लग रहा था कि पैसा कमाना, करियर, ये सभी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। तो अब जब उनका फोकस आपकी तरफ चला गया है, तो उनको अहमियत समझ में आ रही है प्यार की। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन,
और शायद आपकी खामोशी है जो इनको इस तरह से एक्शन में लाने के लिए प्रिपेयर कर रही है। मतलब जितना आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, इनका खुद सामने से मन हो रहा है आपसे कनेक्ट होने का। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क चाहते हैं। मतलब आपके बिना ये ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, लेकिन इस बार आपको मनाना आसान नहीं है, इसीलिए शायद ये दोस्तों की हेल्प लेके अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। गुड मेमोरीज उनको याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आते हैं, ट्रिगर होता है और नॉस्टैल्जिया है। मतलब नींद, चैन, सुकून गायब हो चुका है और ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनको अगर सुकून ज़िंदगी में वापस लाना है तो इनको अपनी ज़ुबान तो खोलनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो एक्शन लेने की अब ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है कहीं से इन्होंने कुछ रूमर सुना है कि शायद आप शादी के बारे में सीरियस सोच रहे हैं, या फिर आपके घर वाले आपके लिए सीरियसली शादी ब्याह के लिए रिश्ते देख रहे हैं और ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के किसी और को हाँ कह दे। और पैनल है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब असलियत में सेटल होना चाहता है और अपने घर वालों से, अगर इन्होंने अब तक आपको छुपा के रखा था या फिर अपने घर वालों से मिलवाने के लिए हिचकिचा रहे थे, तो अब ये खुद सामने से सेटल होने की एनर्जी में अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप भी अपने घर वालों से इनको मिलवाएं, या फिर ये खुद आपको पूछ सकते हैं घर वालों से मिलने के बारे में, क्योंकि ये अब आप दोनों के बीच में जो बातें चल रही थी उनको सेटल करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके आपको अपने दिल का हाल बता के बस यही पूछना चाहते हैं कि आज भी अगर उनके दिल में आपके लिए जज्बात है तो क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।